चले भाई, आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। तो मुझे बता दें, कल हमने कहाँ तक पढ़ा था पावर पॉइंट में? होम टैब सारा पढ़ लिया था हमने। होम टैब में हमने पैराग्राफ ग्रुप तक पढ़ा था, ऐसे ही है। आज हम एक काम करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं, थोड़ा सा आगे चीज़ों को देखते हैं। कंप्यूटर कनेक्ट कर देता हूँ मैं। तो भाई देखें, अगेन वही बात कह रहा हूँ कि हमारे पास अभी जो पावर पॉइंट का पूरा सेक्शन चल रहा है, जो टॉपिक्स चल रहे हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स डिटेल में हम एमएस वर्ड में पढ़ के आ चुके हैं। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, इसको इससे गो थ्रू कर रहे हैं जल्दी जल्दी। तो स्पीड थोड़ी सी तेज़ होगी इन ऑप्शन को पढ़ाने में। तो कहीं पर कोई भी मसला होता है तो आप लोगों ने पूछ लेना है, सही। तो हमने लास्ट क्लास में पैराग्राफ ग्रुप तक हमने ये सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था। आगे आज हम चल रहे हैं नेक्स्ट हमारे ग्रुप में, जो कि क्या है हमारा ड्राइंग ग्रुप। ड्राइंग ग्रुप में हमारे पास जो यहाँ पर शेप आ रही है हमारे पास, ठीक है, मुख्तलिफ तरह की शेप्स आ रही हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से शेप हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। देखें फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई भी शेप ड्रॉ करनी है तो उसके दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका क्या है कि आप कोई भी शेप यहाँ से सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप उसको जितनी स्पेस पे आपने ड्रॉ करना है, आप इजीली उसको ड्रॉ कर लें। एक तरीका तो ये है आपके पास, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप कोई भी शेप ड्रॉ करने लगें, उसको आप पहले चूज़ करें, और चूज़ करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पर जाके आप डबल क्लिक कर दें। जिस भी जगह पे आप डबल क्लिक करेंगे वहीं पर आपकी शेप ड्रॉ होकर के आ जाएगी। भाई क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद देखें, जैसे ही आप शेप ड्रॉ करते हैं तो शेप ड्रॉ करने के बाद आपके पास यहाँ पे शेप फॉर्मेट का एक नया टैब ओपन होके आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला ग्रुप है हमारे शेप फॉर्मेट वाले टैब में, वो है इंसर्ट शेप्स का। इंसर्ट शेप्स में देखें हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं, दो ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। बंद कर दो बेटा, बंद कर दो, इशू ना क्रिएट करो। देखें यहाँ पर चेंज शेप का ऑप्शन आ रहा है। चेंज शेप के ऑप्शन में जाने से क्या होगा, आप जो सिलेक्टेड आपने शेप चूज की हुई है आप उसको चेंज कर सकते हो। सिंपल सी बात है। जैसे आपने इस शेप को ले लिया तो आपकी ये वाली शेप उस शेप की जगह क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। फिर अब मिसाल के तौर पर आप ये चाह रहे हो, लेट से आपने ये कोई शेप ले ली है, लेट से आपने यहां से ये वाली शेप ले ली, ठीक है। और आप ये चाह रहे हो कि भाई इस शेप में जो कर्व लगे हुए हैं, जैसे ये कर्व आपको डिफरेंट तरह से डिफरेंट पॉइंट पे नजर आ रहे हैं, ये कुछ ठीक कर्व नहीं है, आपकी अकॉर्डिंग, आपके यूज केस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो आप इसको अपनी मर्जी से भी इन पॉइंट्स को सेट कर सकते हो। एडिट शेप में जाना है, एडिट पॉइंट्स पे आपने क्लिक करना है। जैसे एडिट पॉइंट्स पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ से पॉइंट को चेंज करके क्या कर सकते हो, आप शेप को चेंज कर सकते हो। किस तरह से देखें, ये डिफरेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। यहाँ से हम इसको आगे लेके जाते हैं तो आपके पास शेप कुछ इस तरह की बन जाएगी। इसको यहाँ से आप मूव करवाते हो तो शेप कुछ इस तरह की आ जाएगी। आप इसको भी चेंज करवा के आप इसको यहाँ पे लेके जा सकते हो। भाई समझ आ रही है? तो पॉइंट को एडिट कर सकते हो और आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग शेप को क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। फिर आगे चलते हैं, देखिए हमारे पास शेप स्टाइल वाला ग्रुप आ रहा है। शेप स्टाइल वाले ग्रुप से हम क्या कर सकते हैं, अपनी मर्जी का कोई भी थीम अप्लाई करवा सकते हैं। तो लेट्स से ये वाला मैं स्टाइल देता हूं तो देखें ग्रीन कलर का आ गया यहाँ पर। ये वाला स्टाइल देता हूँ, ऑरेंज कलर आ गया। तो डिफरेंट तरह के आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या आ रहे हैं, आपके पास स्टाइल आपके पास आ रहे हैं। फिर उसके बाद देखें शेप जो आपने चूज की है उसके दरमियान कोई कलर करना चाह रहे हैं तो शेप फिल से आप कलर चेंज कर सकते हैं। शेप आउटलाइन में जाके आप यहाँ से वेट को बढ़ाकर आप यहाँ से आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो कलर देंगे वो कलर चेंज हो जाएगा। फिर शेप को कोई इफेक्ट देना चाहते हैं, आप यहाँ से शेप को इफेक्ट दे सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? और उसके बाद देखें अक्सर ये होता है कि आपसे कहा जाता है कि भाई ये वाला इफेक्ट लगाएं, उस इफेक्ट का नाम लिखा जाता है। तो समटाइम आपको पता नहीं होता इफेक्ट का नाम क्या है। तो जैसे ही आप अपने इंसर्शन पॉइंट को लेके जाएंगे आपको ये बताएगा कि भाई आपके पास इस शेप का नाम ये है, इस इफेक्ट का नाम ये है, इस वाले इफेक्ट का नाम ये है। बात समझ आ रही है? अच्छा भाई, उसके बाद देखें किसी भी शेप में आप कोई टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी टेक्स्ट आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं अपनी यूज केस के अकॉर्डिंग। अच्छा, टेक्स्ट ऐड करने के बाद देखें हमारे पास टेक्स्ट को कस्टमाइज करने का एक ऑप्शन आता है वर्ड आर्ट स्टाइल का।
आप यहाँ पर जाते हैं, आप कोई भी स्टाइल चूज कर सकते हैं। जैसे ये वाला स्टाइल मैंने ले लिया, तो जैसे ही मैंने ये वाला स्टाइल लिया तो आप देख रहे हैं वो सारे का सारा क्या हो गया, उस स्टाइल में कन्वर्ट हो गया। अब इस स्टाइल को मजीद आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट का फिल आ रहा है कि भाई अब कलर कौन सा रखना चाहते हो। स्टाइल में तो ब्लैक कलर था, आप यहाँ से येलो रखोगे तो येलो कलर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ से फिल को हम येलो कर देते हैं। ठीक है, येलो कलर आ गया। बस समझ आ रही है। अब देखें यहाँ पर मैं जैसे अंदर मैंने इंसर्शन पॉइंट को लेके गया हुआ हूँ ना, और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, फिल कलर चेंज कर रहा हूँ। अब देखें फिल कलर चेंज हो नहीं रहा। बस समझ आ रही है, फिल कलर यहाँ पर आपका चेंज नहीं हो रहा। क्यों नहीं चेंज हो रहा? सेलेक्ट नहीं किया हुआ हमने। एक तो तरीका ये है कि आप इस पूरे को सिलेक्ट कर लो, फिर यहाँ से जाके आप इसके फिल को चेंज कर लो, फिर तो चेंज हो जाएगा। या दूसरा तरीका ये है कि आप बाहर पूरी शेप को सिलेक्ट कर लो। पूरी शेप को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, फिल कलर पे जाके आप फिल कलर लोगे तो अगेन अब ये क्या हो जाएगा, आपका फिल कलर चेंज हो जाएगा। फिर टेक्स्ट की आउटलाइन आ रही है, जो आउटलाइन रखना चाहते हो आप यहाँ से चूज करोगे तो वही आपकी आउटलाइन क्या हो जाएगी, वहां पर अप्लाई हो जाएगी। फिर टेक्स्ट के डिफरेंट इफेक्ट आ रहे हैं, आप कोई भी इफेक्ट यहाँ से लेकर आप क्या कर सकते हो, इफेक्ट को लगा सकते हो यहाँ पर। उसके बाद देखें सिलेक्शन पेन हमने पढ़ा था। सिलेक्शन पेन के जरिए से आप अपनी शेप्स को, आप अपने ऑब्जेक्ट को, आप अपनी पिक्चर को क्या कर सकते हो, टेम्परेरी तौर पर अपने डॉक्यूमेंट से या अपनी प्रेजेंटेशन से हटा सकते हो। किस तरह से देखें, सिलेक्शन पेन को ओपन किया, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपका जो ऑब्जेक्ट था, आपकी जो इमेज थी या शेप थी, क्या हो जाएगी, आपकी हाइड हो जाएगी। अब ये परमानेंटली डिलीट नहीं हुई, आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे दोबारा अपनी जगह पे वापस आ जाएगी। समझ आ गई बात? अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास दोबारा इस पर क्लिक करते हैं, शेप फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पे अलाइन का ऑप्शन आ रहा है। तो आप इसको लेफ्ट के साथ देखें, यहाँ पर अलाइनमेंट कहाँ पर आ रही है, स्लाइड के साथ अलाइनमेंट आ रही है। तो लेफ्ट अलाइन करेंगे, स्लाइड के साथ लेफ्ट चला जाएगा, राइट करेंगे राइट पे चला जाएगा, सेंटर करेंगे तो सेंटर पे आ जाएगा। इसी तरह से बॉटम करेंगे तो बॉटम में चला जाएगा। समझा रही है? टॉप पे लेके जाएंगे तो टॉप पे अलाइन हो जाएगा। इसी तरह से नीचे हम आते हैं, यहाँ पर हमारे पास रोटेशन के ऑप्शन आ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को आपने किस तरह से रोटेट करना है। ठीक है, 90 डिग्री पे करना है आपने, इस तरह से करना है आपने, वर्टिकल फ्लिप करना है आपने, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है आपने। जिस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को रखना चाहते हो, शेप को रखना चाहते हो, आप रोटेशन के ऑप्शन से आप कर सकते हो। एक तो ये तरीकेकार है। दूसरा तरीकेकार क्या है कि आप यहाँ पर देखें एक हैंडल बना हुआ आ रहा है रोटेशन का, आप इस हैंडल के जरिए से भी क्या कर सकते हो, अपनी शेप को किसी भी डायरेक्शन में आप रोटेट करवा सकते हो। भाई क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये सारे ऑप्शन हम डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। अच्छा, आगे हम देखते हैं, अगर आप थोड़ा सा आगे देखें तो यहाँ पर हमें सेंड, ब्रिंग फॉरवर्ड टू सेंड बैकवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे इनएक्टिव नजर आ रहा है। इसका क्या मसला है? वेरी राइट, क्योंकि भाई फॉरवर्ड और बैकवर्ड लेके जाने के लिए कोई हमारे पास शेप मौजूद ही नहीं है। जब शेप ही नहीं है तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड कैसे लेके जाएगा? तो हम एक काम करते हैं, हमने एक शेप ये ले ली और एक शेप हम ये वाली ले लेते हैं। ठीक है, अब दो शेप्स आ गई। अब मैं चाहता हूं कि भाई ये वाली जो मेरी नीचे वाली शेप है ऊपर की तरफ आ जाए। अब दो तरीके कार हैं भाई इसको करने के। एक तरीका तो ये है कि आप ऊपर वाली शेप को सिलेक्ट करें और इसको बैकवर्ड लेके चले जाएं। अब देखिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है सेंड बैकवर्ड आ रहा है, एक आ रहा है सेंड टू बैक आ रहा है। इनमें क्या फर्क है? वेरी राइट, जैसे आप इस्तेमाल करते हैं ना स्मॉल, आप कहते हैं ये ऑब्जेक्ट स्मॉल है, इसका मतलब क्या है कि किसी के साथ आप कंपेयर करवा रहे हैं उसको। ठीक है, जब आप कहते हैं ये ऑब्जेक्ट स्मॉलेस्ट है, इसका मतलब आप सबके साथ कंपेयर करवा रहे हैं। ठीक है, सारी आपने एक ही दफा बात कर ली, तो सुपरलेटिव आपकी डिग्री वहां पे इस्तेमाल हो रही है। तो सेंड बैक का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा। सेंड बैकवर्ड का मतलब क्या है, सारे ऑब्जेक्ट के पीछे चला जाएगा। ये फर्क है इसमें। तो मैं इसको क्या करता हूँ, बैकवर्ड लेके चला जाता हूँ या बैक पे लेके चला जाता हूँ, एक ही ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो देखें ये पीछे की तरफ चला गया। एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है कि आप नीचे वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ पर इसको फॉरवर्ड ले आए और ब्रिंग फ्रंट पे आप ले आए। ठीक है, फ्रंट पे लेकर आएंगे तो कहां पर आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा, उस ऑब्जेक्ट से ऊपर की तरफ आ जाएगा। भाई क्लियर होगी बात? तो ब्रिंग फॉरवर्ड एंड उसका ये था। अब उसके बाद देखें ग्रुप वाला ऑप्शन भी तो ऑफ है, ये क्यों ऑफ हुआ है? वेरी राइट, क्योंकि ग्रुप क्या होता है, हमेशा दो या दो से ज्यादा चीजें ग्रुप होती हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे दो ऑब्जेक्ट को। तो सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल दबा के क्लिक करेंगे तब भी हो जाएगा, या तो एक को सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबा के रखें, दूसरे ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दें, तब भी दोनों ऑब्जेक्ट आपके क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। अब आप शेप फॉर्मेट पे जाएंगे तो ग्रुप का ऑप्शन क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं
वर्क कर रहा है, ठीक है। वर्क कर देंगे, ग्रुप बन जाएगा तो दोनों एक साथ मूव होंगे। अच्छा फिर आगे चलते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, शेप फॉर्मेट में जाते हैं, ये आपके पास साइज आ रहा है, इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, विड्थ बढ़ा सकते हैं। भाई क्लियर हो गया। शेप के अंदर जितने ऑप्शन है हमने पहले भी पढ़ चुके हैं और हमने डिटेल में दोबारा से हमने डिस्कस कर लिए। फिर आगे चलते हैं, हमारे पास क्या आ रहा है, फाइंड का ऑप्शन आ रहा है। फाइंड के ऑप्शन के लिए हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर जाते हैं, शेप को हल्का सा दिखाना हो, शेप फिल में जाते हैं हम, शेप फिल में जाते हैं और यहाँ पे स्टाइल्स आ रहे होंगे ना, स्टाइल पे जाते हैं हम, शेप फिल में, शेप फिल में ये आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा स्टाइल्स आपके पास आ रहे हैं, देखें यहाँ से तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जितना आप यहाँ से हल्का करना चाहेंगे तो आपके पास ये होता चला जाएगा। एक इस तरह भी होता है आपके पास, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ नहीं रहे, ठीक है। मोर ऑप्शंस आते हैं तो वहाँ पर हम जाकर, हाँ यहाँ पर आएगा इसमें देखिए हमारे पास ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आएगा ना, तो यहाँ से ट्रांसपेरेंसी आपकी देखो जीरो हुई हुई है। तो जैसे यहाँ पर मैं जाता हूँ और जाने के बाद इसको हटा देते हैं, सेलेक्ट करते हैं, शेप फॉर्मेट में जाते हैं, शेप फिल में जाते हैं, हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, डार्क कलर लेते हैं इसका थोड़ा सा, हम ये कलर ले लिया। फिर यहाँ पर देखें ये एरो बना हुआ आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो मजीद सारे ऑप्शन आपके ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी आपकी ये है, आप ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देंगे तो ये लाइट होता चला जाएगा, ठीक है, समझ आ रही है। तो ट्रांसपेरेंसी के थ्रू आप इसको लाइट और डार्क कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलें आगे, कोई मसला शेप के ऑप्शन में, क्लियर है ना, गुड। आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फाइंड का। फाइंड पे क्लिक करते हैं तो फाइंड करने के लिए पहले हमारे पास कुछ टेक्स्ट होना चाहिए। अब हम यहाँ पर कुछ लिख नहीं सकते, प्लेस होल्डर चाहिए होगा। लेआउट पे जाते हैं, यहाँ से हम टाइटल स्लाइड वाला प्लेस होल्डर ले लेते हैं। यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इसको हम हटा देते हैं और यहाँ पर जाकर हम रेन का फार्मूला लगाकर हम रेंडम टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट बॉक्स को बढ़ा देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे फाइंड पे जाते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे फाइंड करना है क्विक, और यहाँ से मैं फाइंड करता हूँ, ठीक है। तो देखें इसने फाइंड कर दिया, जे जहां पर क्विक लिखा हुआ है तो उसको उसने ग्रे हाईलाइट कर दिया। तो जैसे जैसे फाइंड नेक्स्ट करूंगा तो अगला ऑप्शन मेरे पास, अगला वर्ड मुझे फाइंड होता हुआ यहाँ पर मुझे शो होता चला जाएगा, ठीक है, समझ आ गई बात। अच्छा उसके बाद देखें, अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं इस लफ्ज को किसी लफ्ज के साथ, तो नीचे रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, या तो रिप्लेस के ऑप्शन पे आप जाएंगे और रिप्लेस विद का ऑप्शन आपके पास आ रहा है। जैसे क्विक को मैं रिप्लेस करता हूँ फास्ट के साथ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, फाइंड नेक्स्ट करना है आपने। देखें अब फाइंड, इसने फाइंड नहीं किया हुआ, फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो आपको बता देगा पहला लफ्ज आपके पास ये रहा। अगर आपने इसको चेंज करना है तो आप रिप्लेस कर दो, फिर ऑटोमेटिकली दूसरे लफ्ज पे चला जाएगा। आपने इसको चेंज नहीं करना, आप फाइंड नेक्स्ट करोगे अगले पे जंप हो जाएगा, उसको रिप्लेस नहीं करेगा। आपने इसको रिप्लेस करना है, रिप्लेस कर दो। इस वाले को नहीं करना, फाइंड नेक्स्ट कर दो। इसको भी नहीं करना, फाइंड नेक्स्ट कर दो। इसको करना है, रिप्लेस कर दो। या अगर आपने पूरे डॉक्यूमेंट पे रिप्लेस करना है इस लफ्ज को, तो क्या करेंगे, फिर हम रिप्लेस आल कर देंगे। भाई समझ में आ गई बात। अच्छा उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, सिलेक्ट आल आ रहा है। सिलेक्ट आल करेंगे, सिलेक्ट पूरा हमारे पास टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट हो जाएंगे। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो आपके ऑब्जेक्ट जो होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और सिलेक्शन पेन लेकर जाएंगे तो सिलेक्शन पेन आपके पास यहाँ पर स्लाइड पेन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। सिलेक्शन पेन आ गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको हाइड ऑफ ऑन ऑफ भी कर सकते हो। अब ये यहाँ पर टेक्स्ट ऑन ऑफ क्यों हो रहा है, कोई बताएगा ये ऑन ऑफ क्यों हो रहा है? टेक्स्ट तो हमारा सिलेक्शन पेन में नहीं आता, क्या रीजन है? वेरी गुड, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स में भी है, या दूसरे अल्फाज में कह लो शेप के अंदर मौजूद है। ये टेक्स्ट एक कहाँ मौजूद है, शेप के अंदर मौजूद है, इसी वजह से यहाँ पर सिलेक्शन पेन में शो हो रहा है। भाई क्लियर हो गया। तो हमारा क्या हो गया भाई, हमारा होम टैब पूरे का पूरा हमने क्लियर कर लिया। आगे चलते हैं, हमारा क्या है, इंसर्ट टैब है। इंसर्ट टैब में देखें हम स्लाइड वाला ग्रुप डिटेल में पढ़ चुके हैं। स्लाइड वाले ग्रुप में हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, सारी वही चीजें जो हम यहाँ पर पढ़ के होम में आ चुके हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, हमारे पास टेबल आ रहा है, यहाँ से इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसको भी हम हटा देते हैं।
अब टेबल ड्रॉ करना है वही तरीकेकार है जो आप वर्ड में करके आ चुके हैं। जितने आपको रोज चाहिए, जितने आपको कॉलम्स चाहिए, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, डायग्राम के थ्रू जितना सिलेक्ट करेंगे उतने रोज एंड कॉलम आपके पास आ जाएंगे। एक तरीका तो ये, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे आपके पास आपका टेबल बना बनाया आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है आपके पास कि आप दोबारा जाएं टेबल में और यहाँ से आपके पास इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आ रहा है। इंसर्ट टेबल में आप चले जाएं और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कितनी रोज चाहिए और कितने कॉलम्स चाहिए। आप कह लें कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे 5 लेट से 4 कॉलम चाहिए और मुझे 2 रोज चाहिए, या मुझे लेट से 10 कॉलम चाहिए और मुझे 5 रोज चाहिए, और आप इसको ओके कर दें तो आपके पास उसी तरह का क्या बन के आ जाएगा, आपके पास टेबल बन के आ जाएगा। भाई क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद देखें जैसे ही टेबल आपका बन के आएगा उसके बाद 2 मजीद टेब आपके पास ओपन हो जाएंगे। एक जो टेब होगा वो डिज़ाइन टेब होगा जिसमें टेबल की सारी डिज़ाइनिंग होगी, और दूसरा होगा लेआउट टेब। तो डिज़ाइन टेब की बात करते हैं, इसमें देखें सबसे पहला जो ग्रुप आ रहा है वो टेबल स्टाइल ऑप्शंस आ रहे हैं आपके पास। इसमें अगर आप हेडर रो को लगाना चाहते हैं तो हेडर रो को आप चेक हटा दें, चेक लगाना चाहते हैं तो चेक लगा दें। टोटल रो को आप लगाना चाहते हैं तो चेक लगा दें, हटाना चाहते हैं तो हटा दें। बैंडेड रोज पर आप चेक लगाएंगे तो बैंडेड रोज आपको नजर आएंगी, यानी कि एक रो हाईलाइट होगी, एक रो आपकी लाइट होगी। बैंडेड रोज को हटा देंगे तो ये हट जाएगा, लगा देंगे तो ये लग जाएगा। फर्स्ट कॉलम पे चेक लगाएंगे तो फर्स्ट कॉलम आपके पास आ जाएगा, हटा देंगे तो फर्स्ट कॉलम आपका चला जाएगा। लास्ट कॉलम पे चेक लगाएंगे तो आ जाएगा, हटा देंगे तो हट जाएगा। फिर कॉलम में अगर बैंड आप देखना चाहते हैं तो लगा दें, बैंडेड कॉलम आ जाएंगे, हटा देंगे तो हट जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? तो डिफरेंट तरह की स्टाइलिंग से जिस तरह से आप लगाएंगे वो सारी चीज़ें आपकी अप्लाई हो जाएंगी। फिर आगे चलते हैं, टेबल स्टाइल्स आ रहे हैं, मुख्तलिफ तरह के स्टाइल्स हैं। देखें बेस्ट मैच केस आ रहा है कि भाई आपके डॉक्यूमेंट के लिहाज से बेहतरीन मैचिंग के स्टाइल आपको यहाँ पे शो किए जा रहे हैं। फिर थोड़े से लाइट कलर्स में आपके पास लाइट वाले हेडिंग में देखें आपके पास लाइट वाले स्टाइल आ रहे हैं, मीडियम वाले में मीडियम कलर्स वाले आ रहे हैं, और डार्क कलर में डार्क कलर वाले सारे के सारे आपके पास स्टाइल आ रहे हैं। तो जो स्टाइल आपको चाहिए आप इजीली क्या कर सकते हैं, आप वहाँ से चूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास ऑप्शन आ रहा है शेडिंग का। आप किसी स्पेसिफिक सेल में कोई कलर करना चाहते हैं तो शेडिंग पे आप आएंगे, और शेडिंग पे आने के बाद आप वो कलर लेकर आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो आपका कलर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, चेंज हो जाएगा, है ना, चेंज हो जाएगा। हाँ ठीक है। फिर आगे चलते हैं भाई, जैसे इसको मैंने कोई कलर देना है, इन दो को अलग कलर, 3 सेल्स को अलग कलर देना है, शेडिंग पे दोबारा आता हूँ, कोई दूसरा कलर लेता हूँ तो आप देखेंगे तीनों पर क्या हो जाएगा, कलर आपका अप्लाई हो जाएगा। फिर देखें अगर आपने पूरे कॉलम में लेना है तो पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर दें, ठीक है, और यहाँ से जाके कलर चेंज करेंगे तो इजीली आपका कलर चेंज हो जाएगा। तो तकरीबन सारे के सारे ऑप्शन डिटेल में हम पढ़ के आ चुके हैं। फिर देखें अब आपके पास ये आपका जो टेबल है इसके बॉर्डर आपको नज़र नहीं आ रहे, तो यहाँ पे बॉर्डर पे आप जाएंगे, आप ऑल बॉर्डर करेंगे तो सारे के सारे आपके बॉर्डर अप्लाई हो जाएंगे। अब चूंकि अप्लाई सेल में मौजूद है तो पूरे सेल में अप्लाई हो गए। पूरे टेबल को सिलेक्ट करके टेबल को सिलेक्ट किया और ऑल बॉर्डर करता हूँ तो अब मेरे पूरे टेबल में बॉर्डर क्या हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। भाई समझ में आ गई? उसके बाद देखिए हमारे पास मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं एक सेल बना देता हूँ, मर्ज सेल करते हैं, और यहाँ पर मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूँ। लेट से मैंने लिखा सुफा कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, क्विक स्टाइल्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। जो मैंने यहाँ पर लिखा है उसका स्टाइल चेंज करना है तो आपने क्या करना है, जो भी स्टाइल लेंगे वो स्टाइल आपका अप्लाई हो जाएगा। अगेन अब ये अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ था। तो अगेन आप पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप जाकर अप्लाई करेंगे तो अब आप देखेंगे कि आपका वो स्टाइल क्या हो जाएगा, इजीली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? लेकिन अब जब पूरे टेबल को सिलेक्ट करके अप्लाई करेंगे तो मसला क्या क्रिएट होगा, वो पूरे टेबल का अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आप सिर्फ हेडिंग का करना चाह रहे हैं तो आपने क्या करना है, उस स्पेसिफिक हेडिंग को आपने लेना है और यहाँ से जाके स्टाइल को चेंज कर देना है। या आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो जब लिखने लगेंगे पहले आप स्टाइल को सिलेक्ट करें फिर लिखेंगे तो उसी स्टाइल में आपका क्या होगा, वहां पर आपका कंटेंट लिखा हुआ आएगा। फिर आगे चलते हैं भाई, हमारे पास कलर आ रहे हैं, आप कलर चेंज करना चाहते हैं अपने उसका फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से आउटलाइन चेंज करना चाहते हैं, आउटलाइन का कलर लगाना चाहते हैं, आउटलाइन का कलर लगा सकते हैं। अगेन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, देखें कलर आ गया आउटलाइन का। फिर अगेन यहाँ पे इफेक्ट आ रहे हैं, जो भी इफेक्ट लगाना चाहते हैं आप यहाँ से इफेक्ट भी यहाँ पर आप इजीली लगा सकते हैं। भाई समझ आ रही बात?
फिर आगे चलते हैं, ड्रॉ टेबल आ रहा है आपके पास। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, अपने टेबल की आप बॉर्डर्स को आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये वाला स्टाइल मैंने ले लिया, ठीक है, ये वाला स्टाइल मैंने लिया और यहाँ से मैं कोई भी पेन कलर चूज कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसका पॉइंट भी थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो जिस भी पॉइंट पे मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ तो उसका बॉर्डर आप देखेंगे क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, अपने बॉर्डर को मल्टीपल डिफरेंट स्टाइल्स भी आप दे सकते हैं। फिर इरेज बॉर्डर का आपके पास ऑप्शन आ रहा है, आप किसी भी लाइन को डिलीट करना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं, ठीक है, आप वहाँ से कॉलम्स को हटाना चाहते हैं तो आप इरेज टेबल के जरिए से क्या कर सकते हैं, आप उसको इजीली इरेज कर सकते हैं। भाई क्लियर हो गया यहाँ तक? फिर आगे चलते हैं लेआउट पे। लेआउट में देखें आपके पास क्या ऑप्शन आ रहा है, पहला सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। सिलेक्ट टेबल करेंगे तो क्या होगा, पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं इस सेल में मौजूद हूं और यहाँ पे जाके सिलेक्ट कॉलम करूंगा तो क्या होगा, कौन सा कॉलम सिलेक्ट होगा, सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। वेरी राइट, जिसमें हम मौजूद होंगे वो कॉलम आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हम जाते हैं आगे। लेट्स से इस सेल में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे जाके रो को सिलेक्ट करता हूँ तो अगेन अब क्या होगा, उस सेल के साथ कनेक्टेड रो क्या हो जाएगी, आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। भाई क्लियर है? चलें आगे प्रोसीड करते हैं। तो भाई देखें, हम पढ़ चुके थे कि सिलेक्ट वाले ऑप्शन को हमने पढ़ लिया था कि किस तरह से आप पूरे टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, आप कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने डिटेल में देख ली। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास डिलीट का ऑप्शन आ रहा है। कौन सा आ रहा है, डिलीट का। अगर आप यहाँ पर किसी भी सेल में आप मौजूद हैं, उससे अकॉर्डिंग आप क्या करना चाहते हो, अगर कॉलम को डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर जाते हो और डिलीट कॉलम कर देते हो तो आपका कॉलम क्या हो जाएगा, उस सेल से कनेक्टेड कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से आप रो पे उस सेल, किसी सेल पे मौजूद हो और वहाँ की रो को डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट करोगे तो आपकी रो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से आप डिलीट टेबल करोगे तो पूरे का पूरा टेबल आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। भाई क्लियर है? आगे हम जाते हैं, लेआउट में जाते हैं। अगेन देखें, अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो। अब देखें, अबव एंड बिलो जो चीज मिलेगी वो आपको रोज मिलेगी। क्या मिलेगी, रोज मिलेगी। तो चलें भाई आगे प्रोसीड करते हैं। खैर आगे उसके बाद देखें, अगर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इस टेक्स्ट, इस सेल में मौजूद हूँ, इससे ऊपर मैं कोई रो ऐड करना चाहता हूँ तो इंसर्ट अबव कर दूंगा।